अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। चलिए जनाब, आप लोगों के लिए आज मैं ले ही आई हूँ करंट एनर्जीज़, आप लोगों के डीएम के थॉट या जिसको भी सोचकर आप ये वीडियो पे आए हैं, तो ये उसी के मैसेजेस होंगे आपके लिए, ठीक है जी। तो जो है अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए आप लोग थोड़ा-सा, और ताकि आप लोग जो है उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और मैं यहाँ पर आप लोगों की जो है वो एनर्जी को पिक कर सकूँ, ठीक है जी। जो भी इसके अंदर मैसेजेस आएँगे वो आप लोगों की डीएम की जो एनर्जी होगी, यानी कि जो उनके थॉट होंगे, उन्हें मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। क्या उनकी फीलिंग है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनको आपकी याद आ रही है या फिर नहीं, या फिर जो भी वो कहना चाहते हैं वो हमें पता ही चल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज क्या आता है देखते हैं। आई विश यू वर माइन। पहला ही मैसेज बड़ा ही ज़बरदस्त है कि आप उनकी विश हैं कि आप उनकी हो जाए, ठीक है। ये कितनी मतलब पॉजिटिव बात है और पॉजिटिव मैसेज है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इससे तो आप लोगों की डीएम की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव फील हो रही है। अब देखते हैं आगे और क्या-क्या मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। बट पहला मैसेज बहुत ही अमेजिंग है, आई विश यू वर माइन, ज़बरदस्त, ठीक है जी। और नेक्स्ट, आई कांट नॉट राइट नाउ। अभी वो कहना चाहते हैं आप में से कुछ के लिए मैसेज हो सकता है ये कि आई कांट राइट नाउ, यानी कि अभी नहीं, ठीक है। अभी सही वक्त नहीं है या फिर मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी बात हो सकती है वो, जैसे कि बात करना, कांटेक्ट करना, या फिर आप लोगों के लिए स्टैंड लेना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकते वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या है। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। वाओ, यानी कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है। आप उनके लिए लाइट का काम करते हैं, इतनी तो बात उन्हें समझ में आ ही गई है कि आप उनके लिए लाइट का ही काम करते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि चाहे कुछ भी हो, बात करें ना करें, इजहार करें ना करें, थर्ड पार्टी में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन रोशनी तो आप ही हैं, ठीक है। तो ये आपके मैसेज हैं, आपके डीएम का मैसेज है। और वाओ, हमने पूछा ही था कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं शुरू में वीडियो की स्टार्ट में, और आंसर भी हमें यहाँ पर मिल गया है कि जनाब मिस तो कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो मिस कर रहे हैं लाजमी, और अगर बात हो भी रही है तब भी मिस तो कर ही रहे हैं, ठीक है जनाब। विल यू हेल्प मी। हो सकता है आपके डीएम इस वक्त किसी परेशानी में हो, किसी प्रॉब्लम में हो और आपसे हेल्प चाहते हो। किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। देखें आप सिर्फ मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती है, बाज़ औक़ात इमोशनल हेल्प भी होती है। और आप यहाँ से, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हैं, तो उन्हें जो है आप लोग हीलिंग सेंड करके भी उन्हें उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि उन्हें स्ट्रेंथ मिले और वो आगे अपने काम को कर सकें, ठीक है जी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है। डू यू लव मी द वे आई लव यू। वाओ, क्या सवाल कर दिया भाई डीएम साहब, आपने क्या सवाल कर दिया। यहाँ पे तो पहले ही फूट फूट के लव भरा पड़ा है, और आप पूछ रहे हैं कि डू यू लव मी। ऑफ कोर्स, डीएफ लव्स यू। आप लोग यही कहना चाहते हैं ना, मैंने कह दिया, ठीक है जी। चलिए भाई, मैसेजेस तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। यू हैव टू बी पेशेंस। देखा, आप लोगों को पेशेंस रखने का कहा जा रहा है। आपके डीएम भी आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। डीएफ, आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी, सब्र रखना होगा।
शायद कुछ वक्त है जो टफ है डीएम के लिए भी और आपके लिए भी, बस आप लोगों ने सब्र से काम लेना होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट क्या मैसेज है भाई? वाओ भाई वाओ, आई लव यू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ज़बरदस्त। देखिए भाई, यहाँ पर तो लव की जो है बरसातें हो रही हैं। आपके डीएम जो है वो पूरी लव एनर्जी के अंदर हैं, आपके लिए फुल टाइम लव फील कर रहे हैं। आप लोग एवं ही परेशान होते हैं, बिला वजह परेशान होते हैं कि भाई डीएम साहब बात नहीं कर रहे हैं और पूछ रहे नहीं हैं, या ये वो गायब हैं, साइलेंट हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन भाई उनके थॉट में, उनकी एनर्जी में आप लोगों के लिए लव ही लव है। आप लोग देखेंगे ये सेकंड टाइम लव का कार्ड आया है और वो भी बहुत ही अमेजिंग कार्ड, ठीक है जी। तो भाई नेगेटिव होना छोड़ दीजिए। अच्छा जी, एक कार्ड जो है बाद में हम लेंगे। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। देखा, यहाँ पर भी मतलब आई मिस यू का, आई मिस यू भी ये सेकंड टाइम आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी एक आई मिस यू का कार्ड आया था और यहाँ पर दोबारा से आई मिस यू आया है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो डीएम हैं वो अपने डीएफ को बहुत ही शिद्दत से याद कर रहे हैं। बस वो किसी समझ लीजिए कि किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम में इस तरह फंस गए हैं, या फिर कोई कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक साइकिल है जिसके अंदर वो मतलब इस तरह है कि वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत शदीद आपको मिस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों को उनकी एनर्जी भी पिक हो रही हो, आप लोगों को उनके ड्रीम आ रहे हों, उनका नाम बार-बार दिख रहा हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही हो, कुछ भी उनसे रिलेटेड आपको दिख सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको साइन तो भाई मिल रहे होंगे, डेफ़िनेटली मिल रहे होंगे। जिसके साथ भी ये रेज़ोनेट हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये कार्ड जो जब 2 दफ़ा आता है ना, तो वो कोई ऐवें ही नहीं आ जाता। यूनिवर्स की तरफ से वो मैसेज जो है ऑथेंटिक होता है और आपके डीएम की जो फीलिंग होती है वो फिर वो वाक़ई में बिल्कुल कन्फर्मेशन वो देता है कार्ड, जब सेकंड टाइम भी वो आता है तो, ठीक है? बिल्कुल कन्फर्म कर देता है कि जनाब डीएम बहुत ही शदीद मिसिंग एनर्जी में हैं और आपको सेंड भी कर रहे होंगे। आप लोगों को फ़ील भी हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रही होगी, बहुत ज़्यादा पुल हो रहा होगा। आपको ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल एनर्जी भी उनकी फ़ील हो रही हो, कुछ डीएफ के साथ हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो बताइएगा मुझे वीडियो में भाई, कमेंट में बताइएगा, सॉरी। जनाब अब कौन-सा कार्ड निकालते हैं, कुछ यहाँ से निकालते हैं, क्या मैसेज आता है? आई विश वी कुड बी, आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉरएवर। देखा, उनकी भी विश है कि भाई हम लोग जो है हमेशा के लिए मिल जाएँ, एक हो जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है? तो यानी कि जो चाहत डीएफ की है वो आपके डीएम की भी है। अब आप लोग देख लीजिए कि आपके डीएम आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, बट उनकी फीलिंग्स आप तक आ रही हैं और आप लोग कुछ फ़ील भी उनके लिए कर ही पा रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैसेजेस के अंदर भी आप लोगों के लिए जो है वो आ ही गया है कि देख लीजिए कि वो भी ये विश रखते हैं कि आप लोग हमेशा के लिए एक हो जाएँ, एक साथ हो जाएँ, ठीक है? ये उनकी भी विश है आपके साथ-साथ, ठीक है जनाब? आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म। वाओ! देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोगों को सेक्सुअल एनर्जी फ़ील हो रही होगी और यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गया। आप लोगों को होल्ड करना चाहते हैं अपनी आर्म्स में, यानी कि अपनी बाहों में समेट लेना चाहते हैं। तो जनाब ये कुछ सेक्सुअल ही हुआ ना, यानी कि आप लोगों को ऐसी कुछ फीलिंग आ भी रही होगी कि वो हग कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को उनका हग याद आ रहा होगा, या कभी आप लोग मतलब मिले ही नहीं हैं, तो फिर भी आपको उनकी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल थॉट ज़रूर आ रहे होंगे, ठीक है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ पिक हो रही हैं और कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वो चीज़ कार्ड ने दोबारा कन्फर्म कर दी है आकर, ठीक है? अच्छा जनाब, अब देखते हैं। वाओ! आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, ठीक है जनाब? तो देख लीजिए भाई, आपके जो ड्रीम में वो आ ही रहे होंगे, लेकिन आप भी उनके ड्रीम में आ रहे हैं, वो भी आपको अपने ड्रीम में देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि भाई डीएम साहब जो है वो आपको फुल टाइम याद भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं और रातों में ख्वाब भी देख रहे हैं, ठीक है जी?
बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं और आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और जो नॉन मुस्लिम हैं वो 11 लिख सकते हैं, आई मीन 1111, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। वाओ, देखें अभी ही कहा था कि वो सोच रहे हैं बहुत आपके बारे में, और जनाब कार्ड ने कंफर्म भी कर दिया। अब आप खुद देख लीजिए कि मैं आप लोगों के सामने कार्ड निकाल रही हूँ, और जो मेरे मुंह से पहले ही निकल जाता है उसको कंफर्म कर देता है कार्ड बाद में आकर, ठीक है जी। तो डेफिनेटली वो भाई बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में भाई, ठीक है। अच्छा, अब आई नीड स्पेस, ठीक है, बट उन्हें स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। अब स्पेस की ज़रूरत है तो इसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि इतना याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं तो भी स्पेस क्यों चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ऐसी जब बंदा उसको अकेले ही डील करना चाहता है, उसे ज़रूरत होती है स्पेस की, ठीक है। तो कुछ चीज़ें स्पेस में रहकर ही की जाती हैं। अगर डीएम डीएफ का यूनियन हो ही जाए आराम से, वो लोग मिल ही जाएँ, तो वो बाकी के अपने काम भी छोड़ के एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तो जनाब ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है जनाब। तो उन्हें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ऑलरेडी स्पेस है, और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं या खुद से मैसेज कर देते हैं, वो जवाब देते भी नहीं हैं लेकिन आप जो है मैसेज कर देते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें स्पेस की ज़रूरत है और आप जो है उनको मैसेजेस अभी फ़िलहाल ना करें, ठीक है। सही है, यहाँ से ये लेते हैं, आई वॉन्ट यू। देखिए जनाब, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, आप भी उन्हें चाहते हैं, वो भी आपको चाहते हैं जनाब। तो भाई चाहते हैं आप लोग सिवाय पॉजिटिव सोचने के और कुछ भी मत सोचिएगा। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मोहब्बत है, फीलिंग है, सब कुछ है, बट दिखा नहीं पा रहे हैं। वो कोई और बात हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, बट उनके मैसेजेस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मुझे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है जनाब। और ये कौन सा है जो खुद ही पुल हुआ है, वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट, बताओ। ये खुद ही जो है मतलब सामने ही था मेरे, और मैंने नहीं निकाला इसको, ये खुद ही पता नहीं कैसे इसका फ्रंट आ गया मेरे सामने। और ये किसी ना किसी के लिए तो स्पेसिफिक मैसेज होगा, और आपके जो डीएम हैं वो कह रहे हैं कि यार क्यों क्यों हमें अलग होना पड़ा, क्यों हम अलग हैं, क्यों हम दूर हैं, मतलब उन्हें भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं है। वो भी बस इस उसमें हैं कि क्यों क्यों हम अलग हुए। आई फील, मैं एनर्जी को फ़ील कर पा रही हूँ कि वो किस स्टेट में है, कि क्यों हम अलग हुए या क्यों अलग होना पड़ा। क्या वो मजबूरियाँ थी, क्यों वो मजबूरियाँ थी, बस क्यों अलग होना पड़ा। ओह माय गॉड, अब क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। यानी कि अब देखें उनकी एनर्जी में इतना, मतलब आप देखिए कि लास्ट मैसेज जो था कि मैं उसमें इतना मतलब हो गई थी कि हमें अलग क्यों होना पड़ा, और उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा हुई है आपके लिए या हो रही है कि वो सोचने पर मजबूर हैं कि यार मुझे और इंतज़ार नहीं करना, यानी कि उनसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, सब्र नहीं हो रहा है, लेकिन बस कुछ वक़्त ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि रोकना पड़ता है खुद को, रुकना पड़ता है। लेकिन आपके डीएम बहुत ही मतलब मिसिंग एनर्जी में हैं कि आई डोंट वांट टू वेट। वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते, बिल्कुल लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहते। प्लीज़ बी माइन, बस मेरी हो जाओ। ये उनकी तमन्ना है, ये उनकी चाहत है, उनकी ख्वाहिश है कि प्लीज़ बी माइन। और डीएफ तो रेडी बैठी हैं भाई कि जनाब मैं तो हूँ ही आपकी, आप ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन डीएम साहब आपके मैसेज मैंने दे दिए आपके डीएफ को, परेशान ना होइएगा, ठीक है जनाब। थोड़ा सा फ़न भी करना चाहिए। अच्छा भाई, यू कैन हेयर मी, विस्पर योर नेम। देखा, आपसे अभी बताया ही था मैंने, कहा ही था मैंने कि यू कैन हेयर मी,
यानी कि आप मुझे सुन सकती हो, मेरा नाम सुन सकती हो। और आपको मैं ये पीछे बता चुकी हूँ कि आप लोगों को उनका नाम सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही होंगी। और यहाँ पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि कैन यू हियर मी, विस्पर माय नेम, मेरा नाम आपको सुनाई दे रहा होगा, दे रहा है, देख सकता है, ठीक है। कुछ भी आप इसको ले लें, बस मीनिंग एक ही होती है, ठीक है। तो जनाब एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे पिक हो रही हैं, और यहाँ पर जब एनर्जीज़ पिक होती है ना, तो जो रीडर होता है उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है थोड़ा। तो अ, मैं ऐसा करती हूँ, बस एक लास्ट मैसेज और लेती हूँ और फिर वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है। लास्ट मैसेज डीएम की तरफ से डीएफ के लिए क्या है, ये लास्ट मैसेज है। और ये आपके डीएम का जो है वो आपके डीएम की सिचुएशन है, डीएम की फीलिंग है, डीएम का थॉट है, जो भी है, ठीक है। आज की वीडियो का ये लास्ट कार्ड है, ओके। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। ठीक है, देखा आपको मैंने बताया था ना कि किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, किसी कार्मिक साइकिल में, किसी 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 भी प्रॉब्लम में फंसे हो सकते हैं, कुछ भी मतलब। लेकिन यहाँ पे इस लास्ट कार्ड ने चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो वाकई में वो कह रहे हैं आपसे कि आई नीड टू सॉर्ट थिंग, यानी कि उन्हें ज़रूरत है कि वो चाहते हैं कि पहले जो है चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बाद मैं आपके पास आऊँ, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ है ऐसी जिसे वो पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आप लोगों के पास आना चाहते हैं। तो कुछ है जो कुछ कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं, कुछ कर्मा क्लींस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि ढूंढिएगा कि आपके डीएम के साथ वो क्या मसले में हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी में है, कार्मिक के साथ हैं, क्या है। तो उस हिसाब से वो आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा आपके पास आने से पहले, ठीक है। तो जनाब ये जो एंडिंग हो रही है हमारी रीडिंग की, हमारी जो है मैसेजेस की, ये बहुत ही अच्छे मैसेज के ऊपर हुई है कि वो सॉर्ट आउट करके सब कुछ आपके पास आना चाहते हैं। तो जनाब उन्हें हीलिंग सेंड कीजिएगा, उन्हें ब्लेसिंग सेंड कीजिएगा, और ख़ुद भी आप पॉजिटिव रहिएगा। और किससे क्या रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।